आज हम एकदम हेल्दी और क्रंची, बिना मैदा, बिना चीनी, बिना ओवन, कम से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ रागी कुकीज़ बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बन भी जाती है। तो आप भी दिवाली पर एक बार जरूर ट्राई करना। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। एकदम हेल्दी रागी कुकीज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ 3/4 कप रागी का आटा लिया है, जिसे आप नाचनी का आटा भी बोल सकते हो। और ये एकदम बारीक वाला आटा है जिसे मैंने छन्नी से छान कर लिया है। तो 3/4 कप हमें नाचनी का आटा लेना है। अब इसमें हम 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ आधी टीस्पून और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर भर लिया है। और इसमें साथ में 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और चुटकी भर नमक ऐड करेंगे। तो ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमें एक बार विस्कर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक आटे में अच्छे से मिल जाएगा। और ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम साइड में रख देंगे और अभी हम एक दूसरा मिक्सचर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ 1/4 कप घर का बनाया हुआ देसी घी लिया है। आपके पास जो घी है वो आप ले सकते हो, सिर्फ हमें थोड़ा जमा हुआ घी लेना है। अगर पतला घी है तो इसे आप फ्रीज में रख के फिर थोड़ा जम जाएगा, फिर इसमें ऐड करेंगे। साथ में इसमें आधा कप गुड़ लिया है और गुड़ को हमें एकदम बारीक करके लेना है। आप चाहो तो जो रेडीमेड जैगरी पाउडर मिलता है वो भी आप ले सकते हो। अब दोनों को हमें अच्छे से मिक्स करके फेंट लेना है। तो इस तरह से हम हैंड विस्कर की मदद से अच्छे से फेंट लेंगे। तो इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा और एकदम क्रीमी टेक्सचर बनेगा। तो हमें अच्छे से फेंटना बहुत ज़रूरी है। साथ में इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहो तो वैनिला एसेंस भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ इलायची पाउडर ऐड किया है। और 1.5 से 2 टेबलस्पून जितना हमें दूध ऐड करना है। तो मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून दूध ऐड कर दिया है। और दूध भी हमें रूम टेम्परेचर वाला ऐड करना है, ना तो गर्म ऐड करना है ना ही ठंडा ऐड करना है। और वापस हमें 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेना है। तो इस तरह से एकदम क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा। मैं चम्मच से भी आपको पास से दिखा रही हूँ कि कितना क्रीमी टेक्सचर बन गया है। और इसी से हमारी कुकीज़ एकदम क्रंची बनेगी। तो देखिए इस तरह से मिक्सचर बन जाएगा। हल्के छोटे छोटे गुड़ के चंक्स हैं तो वो भी अच्छे से पिघल जाएंगे। अब इसमें हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार किया था वो सारा ऐड कर लेंगे और हल्के हाथ से हम मिक्स करते जाएंगे। तो हाथ से हमें जैसे आटा लगाते हैं वैसे आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें हल्के हाथ से चम्मच से ही मिक्स कर लेना है। तो ये कुकीज़ बनाने में बिल्कुल आसान है। आप अगर पहली बार भी बनाएंगे तब भी ये कुकीज़ एकदम परफेक्ट बनेगी, क्योंकि इसमें हमें ना कोई ज़्यादा मेहनत करनी है और तुरंत ये 25 से 30 मिनट में बन भी जाती है। तो जब भी बच्चों को कुछ कुकीज़ खाने का मन करे तो मार्केट से कुकीज़ लाने से अच्छा है हम घर पर ही बना सकते हैं और ये एकदम हेल्दी तरीके से बनाते हैं। तो देखिए अभी ये मिक्सचर रेडी है और यहाँ मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है और स्टार नोज़ल लिया है। अब इसे हम पाइपिंग बैग में भर देंगे और ये जो हमने कुकीज़ के लिए जो मिक्सचर बनाया है वो इस पाइपिंग बैग में हम अच्छे से फिल कर लेंगे। तो ये कुकीज़ को हमें हाथ से बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम नोज़ल से बनाएंगे तो कुकीज़ के ऊपर अच्छे से डिज़ाइन भी बन जाएगी और कुकीज़ बेक हो जाने के बाद दिखने में भी बहुत अच्छी दिखेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये तुमने घर पर बनाया है। तो ये एकदम हेल्दी तरीके से रागी कुकीज़ आप घर पर बना सकते हो। अब कुकीज़ को बेक करने के लिए मैंने यहाँ एक प्लेट में बटर पेपर रख दिया है। आप कोई भी बेकिंग पेपर भी आप रख सकते हो। अब इससे हम इस तरह से गोल गोल कुकीज़ बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से जैसे हम चकली बनाते हैं वैसे ही हम अंदर से बाहर की तरफ हम इस तरह से हल्का प्रेस करके कुकीज़ बनाकर तैयार करेंगे। तो 2 कुकीज़ के बीच में हम थोड़ा थोड़ा गैप रखेंगे, क्योंकि ये बेक होने के बाद थोड़ी फूल जाती है। तो हम उस हिसाब से रखेंगे। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो आप एक साथ में बड़ी प्लेट में भी बना सकते हो। मैंने यहाँ 2 बैच में कुकीज़ को बेक किया था और इतने बैटर में से हम 20 से 22 कुकीज़ बना सकते हैं। तो देखिए एक प्लेट में मैंने कुकीज़ को अरेंज कर लिया है। अब इसे बेक करने के लिए कढ़ाई को मैंने पहले ही 5 से 7 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था और कढ़ाई में भी मैंने नमक वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया है। सिर्फ एक स्टैंड रख देंगे और प्लेट को रख कर ढक लेंगे और 15 से 18 मिनट के लिए हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पर बेक कर लेंगे। तो देखिए 15 मिनट के बाद हम इस तरह से स्टिक डालकर चेक कर लेंगे तो कुकी अच्छे से बेक हो गई है। अगर आपने मोटी कुकी बनाई होगी तो बेक होने में टाइम लगेगा। तो इस तरह से हमें पतली पतली कुकीज़ बनानी है, बहुत ज़्यादा मोटी कुकीज़ नहीं बनाएंगे। और ये मैंने दूसरा प्लेट भी रेडी कर लिया था तो इसे मैंने बेक करने के लिए रख दिया है। तो कभी कभी डिपेंड करता है गैस की फ्लेम पर भी। तो 18 से 20 मिनट में तो कुकी अच्छे से बेक हो जाएगी। तो देखिए यहाँ मैंने दोनों प्लेट की कुकीज़ को बेक कर लिया है। तो ये कुकी को हमें अच्छे से ठंडी होने देना है। 1 से 2 घंटे के लिए हम
ठंडी होने देंगे तो ये अच्छे से क्रंची हो जाएगी। तो जब भी कढ़ाई से निकालेंगे तभी ये कुकीज़ थोड़ी नरम लगेगी, पर 1 से 2 घंटे के बाद एकदम क्रंची हो जाएगी। तो देखिए तोड़कर भी मैं दिखा रही हूँ, एकदम क्रंची बनती है और नीचे से भी बिल्कुल जलती नहीं है। तो आप कढ़ाई में भी अच्छे से बेक कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है ओवन में बनाने के लिए, ना ही बटर का यूज़ करना है और ना ही चीनी का यूज़ करना है। तो गुड़ से ही हम ग्लूटेन फ्री एकदम हेल्दी रागी कुकीज़ घर पर बना सकते हैं। अक्सर हम दिवाली पर मैदा की कुकीज़ या फिर बिस्किट या फिर नानखटाई ये सब तो बनाते हैं, पर आप इस दिवाली पर ग्लूटेन फ्री, बिना चीनी, बिना मैदा, बिना ओवन, एकदम हेल्दी रागी कुकीज़ को आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। और आप चाहो तो ज़्यादा कुकीज़ बनाकर भी आप एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख सकते हो। 15 से 20 दिन तक भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और इस तरह की कुकीज़ को आप बच्चों के टिफ़िन के लिए भी रख सकते हो, या फिर कहीं ट्रैवल में जा रहे हो तो साथ में भी लेकर जा सकते हो। तो आप भी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।